पंजेता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं, जो कि हरियाणा में माहौल क्या है के जरिए वहां पर अभी सियासी फिजा क्या है वोटिंग से पहले उसको बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं और अब विश्लेषण करेंगे। राजीव, तो आपसे शुरुआत करते हुए पहला सवाल यही है कि काफी मंथन के बाद, बहुत बैठकों के बाद बीजेपी की लिस्ट आई 67 कैंडिडेट उसमें, और बगावत आप देख रहे हैं कितनी बड़ी हो गई है। इस्तीफों का दौर लगातार जारी है, नाराजगी का दौर लगातार जारी है। फिर उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आती है काफी मंथन के बाद, इस पर भी बहुत मंथन हुआ है और मात्र 32 कैंडिडेट कांग्रेस अभी तक दे पाई है। नॉमिनेशन का समय भी शुरू हो चुका है, तो इसी से समझा जा सकता है, राजीव आप बेहतर बता पाएंगे कि इस बार का जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव है 14 और 19 के मुकाबले बहुत अलग भी है और बहुत चुनौती वाला भी है, कड़ा भी है, ऐसा कह सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए विपनेश, 4 राज्यों में इस साल दिसंबर के पहले चुनाव होने हैं, जिसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं। और इन 4 राज्यों में सिर्फ एक राज्य ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी हरियाणा। तो किसी भी कीमत पर वो हरियाणा की सरकार को 10 साल के बाद बचाए रखना चाहते हैं और हैट्रिक का उनका इरादा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट पहली जारी हुई, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ही मंथन हुआ। मैंने कई बार ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में सबके देखने में और मेरे देखने में भी ये पहली बार हुआ कि 10 सालों में कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद, नाम क्लियर होने के बाद, पार्टी अध्यक्ष, गृह मंत्री और हरियाणा के प्रभारी, मुख्यमंत्री, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तमाम बैठकें हुई और उसके बाद ये लिस्ट जारी हुई। क्योंकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का आभास था कि टिकटों के बंटवारे के बाद बगावत, नाराजगी ये सामने आएगी, और वही हुआ भी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पार्टी में बगावत को रोका नहीं जा सका और वो सिलसिला लिस्ट के आने के बाद अभी तक जारी है। और भारतीय जनता पार्टी के नाराज उम्मीदवार तमाम पर्चा दाखिला भी कर रहे हैं, इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं। तो ये तो बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को थी कि टिकटों का बंटवारा बहुत बड़ा सरदर्द हरियाणा में होने वाला है। और ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे लागू नहीं है, ये बात कांग्रेस पर भी उतनी ही लागू है। भारतीय जनता पार्टी पे तो आपको ये पता ही नहीं था कि कैंडिडेट्स कितने किस सीट पर मांग रहे हैं आधिकारिक तौर पर। कांग्रेस पार्टी ने तो 20,000 रुपये जमा कराए थे और 2,500 लोगों ने 20,000 रुपये जमा करके अपना दावा ठोका भी है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि टिकटों की कितनी मारामारी है। और कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम माथापच्ची के बावजूद भी 31-32 सीटों का, 31 एक बार, एक दूसरा नाम बाद में, 32 सीटों का ऐलान किया। आप देखेंगे इस लिस्ट में तो ज़्यादातर सीटिंग विधायक हैं और ऐसे नामी चेहरे हैं जिन पर कि ये माना जा रहा था कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अगर ऐलान हो, विनेश फोगाट का अगर ऐलान हो, तो ये माना जा रहा था कि ये इन सीटों पर इनको टिकट मिलेगा। असल बात तो अभी जो दूसरी 58 सीटें बची हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी जब अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी तो उसके बाद कांग्रेस में क्या माहौल बनेगा और उनके कितने बागी सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस की ये रणनीति, मैंने कल भी कहा था, कांग्रेस की रणनीति है कि थोड़ा देर किया जाए ताकि बगावत कम देखने को मिले और लोगों को बागी होने और पर्चा दाखिला करने का कम समय मिले। आज 7 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं, 12 तारीख तक ही नामांकन होना है। आज तीसरा दिन है और मुझे नहीं लगता कि आज कल में कोई लिस्ट कांग्रेस की और आएगी, और अगर आएगी भी तो वो उन्हीं जगहों की आएगी जो उनके सीटिंग कैंडिडेट या उनके बड़े नेताओं के नाम है, जो जिन सीटों पर 15, 20, 25, यहाँ तक कि 45, 60, 62 कैंडिडेट्स ने पर्चा एप्लीकेशन डाल रखा है। तो उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी देर करेगी और ऐसा कतई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में आपको नाराजगी देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ ऐसा दौर शुरू नहीं होगा। ये दोनों पार्टियों के लिए है। और जैसे भाजपा को अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, वैसे कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लोकसभा में 5 सीटें पाने के बाद उसके हौसले बहुत बुलंद हैं, क्योंकि 10 सीटें 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी को मिली थी तब भी कांग्रेस, अगर विधानसभा वाद देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप विधानसभा में परिवर्तित करेंगे तो वो 10 सीटों के आसपास आता है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 31 सीटें कांग्रेस पाने में कामयाब हुई। कुछ सीटें ऐसी थी जो बहुत मामूली अंतर से कांग्रेस हार गई। इसलिए उसे लगता है कि अगर इस बार उसे 5 लोकसभा सीटें मिली हैं तो विधानसभा में उसका
अच्छा खासा बहुमत आ सकता है। लेकिन आपको मालूम है चुनाव इस तरह से तो अंकगणित है नहीं, कब क्या हो इसका कहना। और हरियाणा का चुनाव जो है वो बहुत हद तक विपनेश टिकटों के बंटवारे पर टिका हुआ है। टिकटों का बंटवारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसी सारी की सारी जो उत्साह और ऊर्जा है वो दोनों पार्टियों का काफूर हो सकता है अगर इनके पार्टियों के बागी मैदान में उतर जाएंगे। बिल्कुल राजीव, आप सही